नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की चर्चा एक बार फिर करेंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की चर्चा से ज्यादा हम उनके कॉन्फिडेंस की चर्चा करेंगे। हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरह से टकराव है, एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच घमासान छिड़ा हुआ है और इस घमासान को लेकर जब राजनीतिक विश्लेषकों से बात होती है, वरिष्ठ पत्रकारों से बात होती है, तो ज्यादातर वरिष्ठों की राय यही होती है कि देखिए, हाजीपुर के मामले में चिराग पासवान का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को वो सीट देगी आखिर में। लेकिन जब पशुपति पारस फुल कॉन्फिडेंस मोड में ये दावा करते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती, तो फिर ये सोचना पड़ता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और पशुपति पारस के बीच की डील पक्की तो नहीं हो गई हाजीपुर सीट को लेकर। आखिर वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी आखिरी वक्त में चिराग पासवान को झटका दे सकती है, अगर चिराग पासवान ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि हाजीपुर की सीट उनकी पार्टी के खाते में आएगी। और आज पशुपति पारस और उनके कॉन्फिडेंस की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पशुपति पारस आज भी फुल कॉन्फिडेंट मोड में नजर आए हैं और आज जो सवाल उन्होंने मीडिया से पूछा है, उससे यह सवाल बनता है, उस कॉन्फिडेंस से यह सवाल पैदा होता है कि क्या बीजेपी और पशुपति पारस के बीच सीट को लेकर, हाजीपुर सीट को लेकर कम से कम डील फिक्स हो चुकी है। बीजेपी ने आश्वस्त कर दिया है कि हाजीपुर की सीट पशुपति पारस को ही मिलेगी। ऐसा क्या हो गया, जाहिर है आपके मन में सवाल होगा। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पशुपति पारस की और उन्होंने कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमारे पास खबर है, पशुपति पारस ने कहा है कि हम बिहार में एकमात्र पुराने सहयोगी दल हैं। भाजपा के आजकल कुछ नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा नहीं कब तक साथ है और कब तक चले जाएंगे, और हम लोग शुरू से ही साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे और अपनी माता जी को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे। तो उस बात को छोड़िए, पहले ये बताइए कि किस दल से लड़ेंगे, कौन सा दल, दल का नाम बताइए, पूछिए उनसे कौन सा दल है, वो दल है कि दलदल है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ये कहा है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था हाजीपुर सीट को लेकर और जाहिर है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति पारस हो, कमोबेश बीजेपी भी, इन सबसे हाजीपुर सीट को लेकर सवाल पूछा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी खामोशी ही साध रखी है, चुप्पी ही साध रखी है, और बीजेपी हाजीपुर सीट को लेकर अभी बोलने को खुलकर तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए में घमासान है हाजीपुर सीट को लेकर। एनडीए के दो घटक दल चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। दोनों के बीच एक तरह से तलवारें तनी हुई है हाजीपुर सीट को लेकर और बीजेपी मुख दर्शक की भूमिका में है। लेकिन अगर एनडीए के दो गठबंधन के दो सहयोगी दल आपस में इस तरह लड़ते भिड़ते रहे तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान तो बीजेपी को भी उठाना होगा। अब जिस कुनबे में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसी कुनबे में शामिल दो दल अगर आपस में लड़े भिड़ेंगे, और लोकसभा का चुनाव है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, और इस लड़ाई झगड़े से अगर आंशिक नुकसान भी हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का सबब बन गए हैं चाचा और भतीजा। अब हाजीपुर कौन लड़ेगा, आगे देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।